आपने बात पूछी कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं तो क्या उनको खतरा है कैंसर होने का? जवाब है, हर दिन हर व्यक्ति को अब उसके शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। जब भी एक्सपायरी डेट देखते हैं, लंबी एक्सपायरी डेट की चीज चाहिए, तभी आप गुमराह हो गए। यानी आप ये मानते हैं कि जो पैकेट्स में बंद चीजें होती हैं वो हमें कैंसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकती हैं। एग्जैक्टली। जिम मैराथन मैंने क्या बोला? कैंसर का कारक और हार्ट अटैक बढ़ाता है, कम नहीं करता, बढ़ाता है। इंडियन फीमेल्स को लंग कैंसर जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, अलग एंटिटी देखा गया, अलग म्यूटेशन देखा गया। वो ऐसे शहरों के लिए देखा गया है जहां दिल्ली एनसीआर जैसे, जहां एयर पोल्यूशन काफ़ी अधिक है, और लंग कैंसर ऐसे लोगों में हो रहा है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है या फिर एक ऐसा शब्द है जिसको अगर कहीं से सुन लेते हैं या हमारे जहन में भी अगर वो आ जाता है तो एक दिमाग में डर सा बैठ जाता है। हम इलाज की बाद में सोच रहे होते हैं, पहले हम पैसों की सोचते हैं या फिर मौत की सोचते हैं। मतलब हम यही समझते हैं कि कैंसर मतलब मौत, कैंसर इज इक्वल टू डेथ। तो यही आज हम समझेंगे कि कैंसर आखिर कितना खतरनाक है। अभी जैसे मैं आपको स्वस्थ दिख रही हूँ या आप भी खुद को स्वस्थ समझ रहे होंगे, लेकिन क्या कैंसर आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है? इस स्वस्थ शरीर में क्या कैंसर मौजूद है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो किस तरीके से, किन कारणों से आपके शरीर के अंदर पनप पाएगा? घर में आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किन किन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, आपके घर के जो मसाले हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, पानी पीने का जो तरीका है, किस चीज़ में आप पानी पी रहे हैं, किस धातु में आप पानी पी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो वो भी कैंसर का कारण किस तरीके से बनेगा, इस पॉडकास्ट में आज आप जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार को आप सुनिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और कैंसर पर ही आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो एक सीधा सा साधारण सा सवाल मेरा आपसे यही होगा, मैं हूँ, आप हैं, या हमारे इर्द गिर्द आप हमारे वीजेस देख रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, कितने चांसेस हैं उनके अंदर कैंसर हो सकता है या उनको कैंसर का खतरा हो सकता है? कितने चांसेस हैं इस बात के? शुरुआत तो यहाँ से करें। दर्शकों को जैसे आपने बोला कैंसर, कुछ दर्शक तो डर के इसको हटा देंगे जी कि इस टॉपिक को छोड़ दो, कोई और टॉपिक बता दो जी। लेकिन आपके दर्शकों से मैं कहता चलूं कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके कैंसर का डर खत्म हो जाएगा, पहली बात। इसलिए ज़रूरी है कि वैज्ञानिक सोच के तरीके से ये समझ लें कि कैंसर क्या है जी। और होने का खतरा क्या है। फिर आपको लगेगा इससे हल्की बीमारी हो ही नहीं सकती है अगर इसको हम रोक लें। आपने बात पूछी कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं तो क्या उनको खतरा है कैंसर होने का? जवाब है, हर दिन हर व्यक्ति को अब उसके शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बनती है, हर दिन हर व्यक्ति में जी। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो उसको डिटेक्ट करता है, जो फॉरेन एलिमेंट, मतलब कोई बाहरी तत्व आ गया और उसको मार देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। यानी कि हर दिन हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं। और हमको लगता है कि एक स्टेज आती है तभी हमें पता चलता है कैंसर सेल्स तभी डेवलप होते हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर एक लाइन में मैं समझाऊं तो ये है, जब तक जिंदा है तो कैंसर का खतरा है जी। तो अब कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि इसको समझें और कैसे इसको समझ के आप इस पे काबू करके रखें ताकि ये पनप के एक बीमारी का रूप ना ले ले। इतनी ही कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए सिंपल जरूरी है आपको समझना कैंसर बनता कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। हाँ। दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो कैंसर आप बनने नहीं दे सकते हैं, ये आपके बस में। हाँ, तो ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि कैंसर है क्या। आमतौर पर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, या है क्या कैंसर? आखिर कैंसर का नाम हमें सिर्फ एक बीमारी के तौर पर पता है कि बहुत बड़ी बीमारी है और अगर आपको हो जाएगी तो आपकी ये आमदनी, जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया वो सब कुछ खत्म कर सकता है, आपकी लाइफ खत्म कर सकता है, परिवार को भी उतना ही बर्डन दे सकता है। तो है क्या कैंसर? पहले इसी पे आते हैं। एक तो बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि कैंसर बीमारी है ही नहीं जी। कैंसर बीमारी नहीं है। अच्छा। कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन, मतलब बीमारी कहाँ है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उसका कारण भी उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो समस्या है उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब प्रतिलक्षण कैंसर है, जिसको हम बीमारी इसलिए कहते हैं कि इसकी दवा है, इसकी सर्जरी है, इसका रेडियोथेरेपी है। लेकिन बीमारी मॉलिक्यूलर हेल्थ पे है। सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल, एक्चुअली कैंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज, मतलब सेल के अंदर जो पावर हाउस है जहाँ से एटीपी जनरेट होता है, हमारा शरीर काम करता है, उसी की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के कारण कैंसर होता है। आमतौर पे लोग समझते हैं कैंसर जेनेटिक बीमारी है। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। बाकी कैंसर सिर्फ आपके जीवन शैली में बदलाव
और मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम के कारण कैंसर पनपने लगता है। अच्छा। और जब ये बेतरतीब हो जाए तो पहले परिभाषा शुरू करते हैं कि कैंसर क्या है। जी। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद a potential to migrate from one organ to another is cancer। मतलब उद्देश्य विहीन वे तरतीब शरीर की अपनी कोशिकाओं का निरंतर वृद्धि होना और एक अंग से दूसरी अंगों में प्रत्यारोपण हो जाना, यही कैंसर है। आम भाषा में दिल्ली की आबादी मान लीजिए 3 करोड़ है। हम सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, स्टेट का ऑर्डर लॉज फॉलो करते हैं, हम नॉर्मल कोशिकाएं हैं। 30 ट्रिलियन बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी नॉर्मल चल रहा है। इसमें से कुछ लोग हमारे बीच के नागरिक आतंकवादी बन जाए, अपने लोगों को मारने लगे, एक अंग से दूसरे अंग में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएं, ये कैंसर है। मतलब इंडिपेंडेंट उनका लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, हमारे बॉडी के लॉ एंड ऑर्डर को ना माने और अपनी ही शरीर को डैमेज करें, यही कैंसर है। लेकिन अब ये समझना होगा कि आतंकवादी बने क्यों। सही बात, बिल्कुल। आपने अगर निरंतर प्रताड़ना अपने शरीर के किसी भी अंग की तो ये एक समय के बाद आपके डिफेंस सिस्टम को, मतलब पुलिस सिस्टम जो बॉडी के अंदर चल रहा है, उसको चकमा दे के और ये आतंकवादी बन के बंदूक लेके निकल गए, आपके शरीर में घूमने लगे। आपको लगा कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब अपने लाइफ को डिकोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की, जो आज पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। उन गलतियों की जो छुपी हुई गलतियां हैं, और इंसान को सिर्फ पता है कि तंबाकू शराब इनसे कैंसर होता है, लेकिन वो उन गलतियों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक आप करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, तो फिर शरीर को समझें कैसे? मतलब हम जो भी सेवन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें तो लगता है वो हमारे शरीर के हिसाब से सही है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो अंदर जाकर उन तत्वों को एक्टिवेट कर दे रहा है या उन कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर दे रहा है? देखिए, इसके लिए तो सच में ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को 10th या 12th स्टैंडर्ड तक बेसिक साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। बेसिक साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की पढ़ाई सबको करनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि अर्ली एज में आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स टाइप का डिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा, लोग साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे। हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर अगर हम रखें तो इसको समझ सकते हैं। शुरुआत यहाँ से करें, जिंदगी क्या है। एक बड़े उस्ताद का लिखा हुआ है, जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? गैदरिंग ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर। दैट में भी आपने पढ़ाई की, सोशल गैदरिंग हुई, रिश्तेदारी हुई, आपने कुछ पल बिताए, फिनेंस जमा हुआ, ये सब चीज़ों का इकट्ठा होते जाना लाइफ है। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये जो चीज़ें जमा की, ये बिखरने लगे, जैसे सोशल डेथ, फाइनेंशियल डेथ, फ्रेंड चले जाएं, परिवार में कोई क्षति हो जाए, या आपका फिजिकल डेथ, मेंटल डेथ, ये आपका हुआ। तो डेथ कई किस्म से हो सकता है। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कैंसर या बीमारी भी यही है, जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने लगे, अज्जा परेशान होने लगे, तो केमिस्ट्री, बॉडी की केमिस्ट्री, रासायनिक जो संरचना है गड़बड़ होने लगे, बीमार होंगे। वो बीमारी रास्ते में आपको कई मिलेगी। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चों में हो रहा है, और एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडी, सारी बीमारियों का महासम्राट कैंसर, सब उसी रास्ते में कैंसर आखिरी मंजिल है। तो अगर आप समझेंगे तो सारी बीमारियों से बचते हुए कैंसर से भी बच सकते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वातावरण में चीजें मौजूद है, किस तरह से अपने को डिटॉक्सिफाई करें, किस तरह से बेवजह की चीजों को अपने अंदर न डालें। जैसे प्लास्टिक वातावरण में है, ऊपर से आप प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं, ये ना करें, इससे बच सकते हैं। सिमिलरली बैक टू बेसिक्स में पहला फॉर्मूला, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो चीजें उपजती हो वही खाएं, उसी सीजन की चीज खाएं। अभी अगर अमरूद का सीजन है तो अमरूद अभी खाएं। क्यों आपको प्रिजर्व कीवी खाना है? रॉ खाएं, रियल खाएं। रॉ मतलब बिना प्रोसेसिंग के जो खाना आता हो उसको खाएं, और रियल खाएं। रियल किसी कंपनी की बात नहीं कह रहा हूँ, रियल मतलब एक्चुअल फूड खाएं। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सीधे खेत से आप तक पहुंच रहा है। एग्जैक्टली, मतलब फार्म से लेके आपके मुंह तक पहुंचने की यात्रा। उसमें भी डॉक्टर अंशुमन पेस्टिसाइड जो मिलाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। उसको ऐसे उससे भी कैसे बचें, क्या पहचान होगी, कैसे पहचानें? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया,
कीड़े खाते हैं, हाँ। कीड़े वही खाएंगे जिस पे इंसेक्टिसाइड नहीं होगा। तो जो खाना, जो फल में कीड़े खा लिया, हाँ। तो मतलब वो आपके लिए लिटमस टेस्ट का काम किया, वो खाना आपके लिए शुद्ध था। ओके, अच्छा। आपने उन कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक हाँ, दिया, हाँ, कीड़े तो नहीं आए, हाँ, लेकिन आप कीटनाशक खा गए, और अगर हाँ, ठीक है, तो कैंसर का हाँ। कारक बना। अच्छा, आपने खाने का तो जिक्र कर दिया, अभी पानी रह गया है। मैंने आपसे इससे पहले पूछा बिल्कुल, भी पानी ग्राउंड आपने वाटर। पूछा। अच्छा, पानी को लेकर अब जैसे कोई भी हम आम तौर पर बॉटल से ही ज़्यादा पीते हैं, उसको लेकर भी स्टडीज आ रही, प्लास्टिक होता है उसमें, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, आपने जिक्र भी किया नहीं पी सकते। तो अब नल से तो डायरेक्ट आप पानी नहीं पी सकते, आप यूज़ करोगे आरओ। तो आरओ का पानी कितना सुरक्षित है हमारे लिए, या फिर और क्या तरीका है कि हम वैसा जैसे ओरिजिनल वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर से आ रहा है, हम सीधे उसको पी लें? उसका सेवन कैसे कर सकते हैं, पानी गर्म करके, या फिर क्या तरीके हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए, दिल्ली रहने वालों के लिए, दिल्ली एनसीआर वालों के बहुत लिए ही ज़्यादा दिक्कत है। अंडरग्राउंड वाटर नहीं पी सकते, सच है। अगर कायदे की बात पूछिए तो जहाँ पीने योग्य पानी ना हो और रहने योग्य हवा ना हो, वो रहने की जगह नहीं है, जिसको हैबिटेबल या लिवेबल कहते हैं। हाँ। आपको बताऊं कि मैं पानी वही पी रहा हूँ जो मेरे खेत में समरसेबल लगा हो, वहीं से पानी में लेके आता हूँ। अच्छा, मैं वही पानी पीता हूँ, अंडरग्राउंड वाटर। मैं आरओ का पानी नहीं पीता हूँ। अच्छा। कोई चाहे तो आके देख सकता है हाँ। कि वाकई में वो पानी पीता हूँ ही नहीं पीता हूँ, देख सकता है। अब चलिए, अब इस अंडरग्राउंड वाटर को नहीं पी सकते हैं, नहीं पी क्यों? सकते। लोड बहुत ज्यादा, हाँ। और सारे केमिकल फैक्ट्री अंडरग्राउंड बोरिंग करके उस वेस्ट प्रोडक्ट को डालते हैं, जिसके कारण पानी के में कैल्शियम की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है। पानी में पीपीएम 1300 पीपीएम तक पहुंच चुका। अब आपने आरओ लगा लिया, आरओ में उससे इलेक्ट्रोलाइट्स आपने निकाल दिया। हाँ। तो आरओ तो लगाना पड़ेगा, दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है। हाँ। लेकिन आरओ लगा के या तो एडेड मिनरल्स रखें, या पीपीएम 150 to 300 के बीच में आपका होना चाहिए। हेवी एलिमेंट्स, हेवी मेटल्स फिल्टर आपका आरओ लगा हो, ताकि आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड जैसी चीजें नहीं आए। ये कैंसर फॉर्मिंग है, ये करना पड़ेगा। हाँ। जो आपने बात पूछी प्लास्टिक की बोतल, हाँ। उसमें माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स प्लास्टिक की बोतल में है। हाँ। स्पेशली जब प्लास्टिक गर्म धूप में रहे, गाड़ी में अपने पानी पिया, बोतल रख दी गाड़ी में, हाँ। उसमें माइक्रो प्लास्टिक की लीचिंग होगी। हाँ। उसमें बिस्फेनॉल ए, BSA एंड थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स की मात्रा ज़्यादा होगी। ये कैंसर का कारक, महिलाओं में थायराइड की समस्या, और पुरुषों में बांझपन, मतलब एजियोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होना, इसके कारण देखिए इनफर्टिलिटी सेंटर बढ़े, थायराइड की समस्या बढ़ी और कैंसर की समस्या बढ़ी। तो प्लास्टिक की बोतल का आप इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर अंशुमन, कोई भी हेल्दी शरीर आजकल हम देखते हैं, जिम जाते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, घर पे योगा करते हैं, और उसके बाद पता चलता है वो कैंसर का शिकार हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ भी देखे, हिना खान देखी, जबकि उनके जिम और उसके सेशंस जो भी हैं इंस्टाग्राम पे वो डालती रहती थी, तो बहुत शॉकिंग खबर थी कि कैसे, मतलब जो जिम कर रहा है उसको तो स्वस्थ और तंदुरुस्ती समझा जाएगा इंसान को, तो ऐसे हेल्दी लोगों के अंदर भी कैसे कैंसर आ रहा है और डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता आसानी से? तो 3 चीज़ें क्लियर करें। एक तो जिनको सेलिब्रिटी हम लोग मानते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है। उसका कारण क्या है? सेलिब्रिटी रोल मॉडल ये होना चाहिए जो किसी न किसी चीज़ों को ऐसा करके दिखाए कि दूसरे लोग करें और उनको फ़ायदा हो। हाँ। अब इंटरटेनमेंट वर्ल्ड हमारे लिए सेलिब्रिटी कैसे हो सकता है, अब इसको समझने की जरूरत है। जिम करना क्या, एक बहुत सारी एक्सरसाइजेज की स्टडी की गई न्यूयॉर्क में, देखा गया जिम, मैराथन, इस तरह की चीज़ें 9th and 10th नंबर पे है, मतलब वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब टॉप पे है। अच्छा। अब इसको समझिए कैसे, एक एक करते हैं। क्यों मैं कहता हूँ सेलिब्रिटी नहीं है? इनकी नाइट लाइफ, रात में इनकी शूटिंग होती है, पूरी रात जगते हैं। सर्कैडियन रिदम एबनॉर्मल, इस पे नर्सेज स्टडी यूके की है कि जो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। अच्छा। हिना खान की आपने चर्चा की, ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर था। इस पे नर्सेज स्टडी है ऑलरेडी कि जिनका एबनॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक हो, रात में हमें सोना चाहिए और जगे रहें, उनको ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल्स के भी बहुत अवेयरनेस वाली चीज है कि अवेयरनेस के लिए, हाँ, रात में जगह, कई बार फीमेल्स नाइट शिफ्ट भी करती हैं। नाइट शिफ्ट करती हैं, लेकिन उन ऐसी फीमेल अब नाइट शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन आपको चाहिए कॉम्पनसेटरी कि अगर मान लीजिए कि इस महीने नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो अगले महीने कम करें, मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आज भौतिकवादी युग में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको बैलेंस कर, ये नहीं कि पूरी लाइफ आप नाइट शिफ्ट करें, ये ठीक नहीं है। दूसरा, नाइट शिफ्ट जब करते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, किस समय खाते हैं, सेलिब्रिटी की लाइफ डिकोड कर रहा हूँ। पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सैंडविच प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है, बिस्फेनॉल थैलेट्स, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर कंटेंट, एबनॉर्मल टाइम इंसुलिन स्पाइक, कॉर्टिसोल, ये सारा कैंसर का कारक। चलिए आगे,
अब नॉर्मल टाइम दिन में सो रहे हैं आप, कभी भी सो जाते कभी कभी जगने के लिए आप बहुत सारे पिल्स लेते हैं, कभी सोने के लिए बहुत पिल्स लेते हैं, ये तो बताते नहीं लोग। हाँ, ये कर रहे हैं। कॉस्मेटिक लाइफ में तो बहुत कॉमन है। सेलिब्रिटी लाइफ में कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, बहुत सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जिसमें लेड, हेवी मेटल है, जो आपके स्किन से एब्जॉर्ब होके ब्रेस्ट के टिश्यू में जाके कैंसर कराता है। इसकी चर्चा कौन कर रहा है? जो कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं वो सभी सारी कॉस्मेटिक में नहीं, कुछ कॉस्मेटिक ऐसे हैं जिसमें हेवी मेटल्स हैं। और कॉस्मेटिक का कितना अधिक इस्तेमाल इनके इसमें किया जाता है, खास करके लाइट अगर चेहरे पे पड़े तो शाइनी ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। यूएस में एक स्टडी आई थी, टेल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर हुआ था, उसको सू किया गया उस कंपनी को कि आपने बताया क्यों नहीं। टेल्कम पाउडर जाके डिपॉजिट हुआ, सिलिका से कैंसर हुआ, इसकी स्टडी आई। अच्छा, इसका नहीं हुआ। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांट जो कराते हैं उसकी भी स्टडी आई, फ्रेंच कंपनी को सू किया गया, तो कई सेलिब्रिटी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं। अब ये सारी चीजें तो डिस्क्लोज नहीं की जाती है। दूसरा, नशे का लत, सेलिब्रिटी जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिनकी बात करें, नशे का लत बहुत होता है इनमें। बहुत सारे चरस, अफीम कुछ लोग लेते हैं, अल्कोहल एक्सेसिव लेते हैं, टोबैको लेते हैं, ये बातें नहीं बताते हैं। सिर्फ जिम करना स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अब चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जिम मैराथन मैंने क्या बोला, कैंसर का कारक और हार्ट अटैक बढ़ाता है, कम नहीं करता, बढ़ाता है, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसी ROS जनरेट होता है और ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी हर समय कैंसर और हार्ट अटैक बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ओके। बॉडी हमारी जो इवोल्यूशन में हुआ, जिम के लिए इवोल्यूशन नहीं हुआ है हमारी बॉडी का, रनिंग के लिए इवॉल्व है, हम स्विमिंग के लिए इवॉल्व है। इमेजिन कीजिए जब हंटेरियन सोसाइटी में हमारे पूर्वज थे तो भाग के दौड़ के शिकार कर रहे थे, एग्रीकरियन सोसाइटी में तो खेती कर रहे थे। तो जो मूवमेंट खेती में, जो मूवमेंट दौड़ने में या स्विमिंग में चल रहा है, ये मूवमेंट एक इंसान का नॉर्मल मूवमेंट है। हम उसके लिए एक्वेंटेड हैं। ये एक्सरसाइज करें, योगा बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन एक्सरसाइजेज का, जिसमें फॉर्मूला मैं देता हूँ FARB, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, जिसमें चारों चीजें मिल जाए, वो योग है। योगिक एक्सरसाइज आप करें, आप स्वस्थ रहेंगे, ना हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर ऐसी बीमारियों से बचेंगे। तो सेलिब्रिटी की लाइफ को कॉपी ना करें, अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी लाइफ बनाएं। डॉक्टर अंशुमन, जिम की बात आपने की, मेकअप से भी कैंसर हो सकता है, ये भी आपने बात कही। इसके अलावा प्लास्टिक और प्रदूषण तो हमने बात की ही की। डिटेक्ट बहुत लेट होता है कैंसर, तो उसको डिटेक्शन का जो वक्त है वो 3rd या 4th स्टेज पर ही आकर क्यों डिटेक्ट होता है? ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर केसेस ऐसे ही पता चलते हैं कि 3rd और 4th स्टेज पर जब सीवियर हो चुका है तब वो डिटेक्ट हो रहा है। 1st और 2nd में बहुत रेयर केसेस में ही वो डिटेक्ट हो पाता है, ऐसा क्यों? असामान्य लक्षण किसी व्यक्ति को महसूस हो, उसको इग्नोर ना करें। और डॉक्टर जो कैंसर के नहीं हैं उनके पास भी मरीज जाते हैं, असामान्य लक्षण लेके दवा लिख देते हैं, मरीज ठीक नहीं होता है, मरीज डॉक्टर बदल लेता है, दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरी दवा दे दी जाती है। उसकी जांच कराइए। क्यों? कैंसर या प्री कैंसर के शुरुआती लक्षण और आम बीमारियों के लक्षण एक होते हैं जी। तो आम तौर पे ये लक्षण इग्नोर कर दिए जाते हैं और कैंसर बढ़ जाता है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। हाँ। एसिडिटी होना, एसिडिटी की शिकायत है, या अपाचन होना, पेट फूला रहता है, सुबह खाना खाते हैं, शाम तक खाना पचता नहीं है, खाने का मन नहीं करता है। आप क्या समझते हैं? एसिडिटी है। आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, तुरंत कुछ दिन खाते हैं, फिर लेकिन एसिडिटी फिर से हो जाती है, अगले दिन वही चीज आप इग्नोर कर देते हैं, करते हैं। ये गॉल ब्लैडर कैंसर का लक्षण हो सकता है, फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। फैटी लीवर अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है हिंदुस्तान में। अब वो भी फैटी लीवर पे चर्चा करेंगे, बहुत कॉमन हो गया। ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण लोग इग्नोर करते हैं। जिस भी मरीज से मैंने पूछा है, गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर यूजुअली फीमेल आती हैं। ओवेरियन कैंसर तो फीमेल में ही होगा, गॉल ब्लैडर कैंसर भी फीमेल में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कॉमन है। सभी बताती हैं 6-8 महीने से ये तकलीफ चल रही है उनको, और एसिडिटी की दवा खुद लेती थी, बाद में डॉक्टर से दिखा रही थी, डॉक्टर लेकिन कभी अल्ट्रासाउंड करा के किसी ने नहीं देखा। एक अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा, डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा। तो बहुत सारे कारण हमने यहाँ पर समझे जिनकी वजह से कैंसर बनता है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन का एक ही चीज़ कहना था कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को सजग होना चाहिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी लाइफस्टाइल के प्रति। लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर करें, वो भी तमाम तरीके, तमाम जो सुझाव हैं उन्होंने हमें दिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर से पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए फीडबैक में अपना वो सवाल हमें पोस्ट करके दे दीजिए। वही सवाल हम डॉक्टर अंशुमन कुमार से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचे।